हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक रॉय आपका फिर से स्वागत करता हूं हम अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरा चल रहा है दक्षिण भारत का इतिहास, यानी इससे पहले जो हम पढ़े हैं वो पढ़े हैं संगम साहित्य, क्योंकि संगम साहित्य से ही हमें तो दक्षिण भारत का इतिहास का जो क्रमिक विकास दिखता है वो वहीं से दिखता है ना। और जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें था हमने पढ़ा और अच्छे से पढ़ा, है ना। अब जो हम पढ़ेंगे वो दक्षिण भारत का इतिहास है ना, जिसमें हम पढ़ेंगे चालुक्यों के बारे में, पल्लव के बारे में, चोल के बारे में, राष्ट्रकूटों के बारे में, है ना। तो ये सब जो महत्वपूर्ण जो वंश है इसके बारे में पढ़ेंगे, है ना। और यहाँ से खूब सवाल पूछता है ना। ये थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग टॉपिक भी रहता है, लेकिन यदि आप पूरा पढ़ लेते हैं, है ना, तो फिर आपके लिए यहाँ से क्वेश्चन गलती होना नामुमकिन है या नहीं होगा, है ना। तो शुरुआत करते हैं दक्षिण भारत का इतिहास। दक्षिण भारत का इतिहास जानने से पहले थोड़ा सा आप उत्तर भारत का इतिहास पर थोड़ा सा नज़र दौड़ाइए। उत्तर भारत में जो जो महत्वपूर्ण राजा कौन थे? एक है अशोक यानी मौर्य के बाद हम देखते हैं गुप्ता का टाइम आता है ना। और गुप्ता का टाइम आता है लगभग 550 AD तक, है ना। ये चीज़ें हैं। और उसके बाद एक और महत्वपूर्ण राजा निकल के आता है, वो आता है हर्षवर्धन, है ना। और जो 606 से लेकर 647 AD के बीच देखने के लिए मिलता है। नहीं, ये सब चीज़ें आप पढ़ चुके हैं। जो दक्षिण भारत का इतिहास है वो इसके बाद ही शुरू होता है, गुप्ता के बाद, यानी लगभग माना जाता है कि 550 AD से लेकर 750 AD तक का ये जो टाइमिंग है वो है दक्षिण भारत का इतिहास। 750 यानी लगभग 200 साल का इतिहास के बारे में हम बात कर रहे हैं। नहीं, और उसमें जो शुरुआत में जो सबसे महत्वपूर्ण है, आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो मैप है, मतलब दक्षिण भारत का जो मैप है, जो हम संगम साहित्य के पहले ही क्लास में हम जब शुरुआत की है, उस जो फिगर है उसको आपको ध्यान रखना है ना। काफ़ी हेल्पफुल होगा, यानी आज के लिए ही हम उस चीज़ को वहीं पे डिस्कस कर लिए थे। तो दक्षिण भारत का इतिहास में अभी जो शुरुआत में हम 2 राजाओं के बारे में पढ़ेंगे वो है चालुक्य और एक है पल्लव। ध्यान रखिएगा, पांड्य नहीं है। पांड्य और पल्लव दोनों 2 व्यक्ति हैं, दोनों 2 वंश है। अब देखेंगे चालुक्य में आपको 3-4 टाइप का चालुक्य दिखेगा। एक में दिखेगा बातापी का चालुक्य या बादामी का चालुक्य, एक है बेंगी का चालुक्य, एक है कल्याणी का चालुक्य। तो ये क्या सीन है हम ये भी समझेंगे यहाँ पे। और चालुक्यों का अगर हम देखें, अगर ये तो दोनों का बात करें, है ना, तो ये आता है लगभग इस एरिया में और इस एरिया में, है ना। यानी दोनों का जो साम्राज्य है वो क्या करता है, लगभग मिलता है या टच होता है। तो ये आता है, इधर है चालुक्य और इधर है पल्लव। और ये जो क्षेत्र है वो है तमिलनाडु का, और ये जो क्षेत्र है वो है कर्नाटक का। कर्नाटक, और इसका जो राजधानी होती है, यानी कर्नाटक में कौन सा जिला? बीजापुर। आप नाम सुने होंगे, बहुत फेमस है ना। मुगलों के टाइम में भी आपको क्या है, बीजापुर के बारे में देखने के लिए मिलेगा, नाम आप सुनेंगे वहाँ पर भी। तो इसलिए आप यहीं पे अच्छे से देख लीजिए बीजापुर। और बीजापुर में ही एक जगह है, उसका नाम है बादामी, या इसको बोलते हैं बातापी, यानी इसी के नाम पर हम बोला जाता है। ये जो एरिया है इसको बोलते हैं बादामी का चालुक्य या बातापी का चालुक्य, बादामी का चालुक्य, या इसी को हम बोल सकते हैं बातापी का चालुक्य। कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है।
और इधर जो है वो किसका एरिया है, वो है पल्लव का एरिया। आपको पता है कि राजा का जो मेन काम होता था, इस पर हम पहले भी बात कर चुके हैं, है ना। यदि आप नहीं देखे हैं, है ना, तो बैकग्राउंड के लिए ही जो पीछे वाला जो वीडियो है आप ज़रूर देखें, ताकि आपका जो माजरा है, पूरा जो सिस्टम है, जिस हिसाब से हम लेके चल रहे हैं डिटेल में, वो चीज़ें आपको वहाँ पे अच्छे से समझ में आएगा। क्लियर। हम पहले भी बात की है कि जो राजा का मेन कर्तव्य क्या होता था कि अपना साम्राज्य बचाना है और दूसरे को साम्राज्य को जीतना है या साम्राज्य का विस्तार करना है, यही चीज़ें सिस्टम था, है ना। तो यहाँ भी सेम वही बातें हैं जो उत्तर भारत में हो रहा था, चाहे अशोक कर रहा था, चाहे चंद्रगुप्त मौर्य कर रहे, चाहे गुप्ता वाले लोग किया, चाहे सातवाहनों ने किया, चाहे हर्षवर्धन ने किया। वो लोग एक ही काम कर रहे थे दिल से, वो है अपने साम्राज्य को बचाना या अपना साम्राज्य का विस्तार करना। अब विस्तार कैसे होगा? युद्ध करके, दूसरे पर चढ़ाई करके। यहाँ सेम बात वही है कि साम्राज्य विस्तार ही मेन टारगेट है। साम्राज्य विस्तार नहीं, क्योंकि इस दोनों का टाइमिंग एक ही है, तो इस दोनों में जो संघर्ष है वो ज़्यादा होता है, क्योंकि ये भी चाहता है मैं साम्राज्य विस्तार होना चाहिए, ये भी चाहता साम्राज्य विस्तार हो, है ना। तो क्लैश होता है, तो उसी चीज़ को हमें पढ़ना है। तो शुरुआत में हम पढ़ेंगे चालुक्य के बारे में, उसके बाद हम पढ़ेंगे पल्लव के बारे में। क्लियर। तो अब हम शुरुआत करते हैं चालुक्य वंश। चालुक्य वंश। और यहाँ शुरुआत में चालुक्य का मतलब है वातापी का चालुक्य या बादामी का चालुक्य, ठीक है। यहाँ वातापी या बादामी, और इसका क्षेत्र कौन सा है? वो है कर्नाटक, है ना। और कर्नाटक में एक नदी है, बड़ा महत्वपूर्ण नदी है, तुंगभद्रा नदी, नाम सुने होंगे। कर्नाटक तुंगभद्रा, ये कर्नाटक पे है, ये चीज़ें। क्लियर। बीजापुर डिस्ट्रिक्ट भी है एक। तो इतना बात तो आपको पता है। इसका जो संस्थापक है, इससे सवाल आता है कि इसका जो संस्थापक है वो कौन है? वो है जय सिंह। जय सिंह है ना। और ऑब्वियसली बात है कि इसका जो कैपिटल है, जो राजधानी है, कहाँ है? वातापी, या बोल सकते हैं बादामी। कोई दिक्कत नहीं है अभी, क्योंकि हम कुछ बात किए ही नहीं। और ये जो मानता है ना, जो चालुक्य वाले लोग, है ना, चालुक्य जो मानता है, और ऐसे भी अगर साउथ इंडिया की हम बात करेंगे तो ज़्यादातर लोग जो है वो तो या तो वैष्णव को मानता है या शिव को मानता है ना। तो साउथ इंडिया में जितने भी राजा हैं वो यही समझ में आता है कि क्या चीज़ है, वो हिंदू धर्म से रिलेटेड है ना। तो आप हम यहाँ पर लिख देते हैं कि हिंदू धर्म, हिंदू है, और ये क्या मानेंगे? ये या तो शिव को मानते हैं या वैष्णव को मानते हैं, है ना। और जब आपको इसके लिए जब पूजा पाठ किया जाएगा तब मंदिर का निर्माण भी कराया जाएगा। नहीं, ये सब चीज़ तो आप खुद ही सोच सकते हैं, क्योंकि सिर्फ हम एक ही को जो मुस्लिम जो सत्ता देखते हैं वो देखते हैं बहमनी वंश, वो हम पढ़ेंगे कौन? मिडिवल इंडिया में, है ना। सिर्फ एक ही है ना, क्योंकि कृष्ण देव राय जो है उससे संघर्ष होते रहता है, और उन्हीं के जो क्षेत्र के आसपास ही है क्या है? बहमनी वंश, और वो इसी एरिया में आता है। खैर, तुंगभद्रा नदी के आसपास विजयनगर साम्राज्य।
ये तो ये है। अगर यहाँ से पूछे कि जानकारी का स्रोत क्या है, नहीं कि इसका जो जानकारी का जो स्रोत है, केसन द्वितीय का नाम आप सुने होंगे, ये चालुक्य के ही थे, है ना। और इसका एक अभिलेख है जिसका नाम है क्या, ये होल अभिलेख। और ये होल अभिलेख किसकी है, रवि कीर्ति की। नहीं, और रवि कीर्ति कौन है, पुलकेशन द्वितीय के यहाँ दरबारी कवि है ना। और ये जो अभिलेख लिखा गया है वो किस में है, वो संस्कृत भाषा में है, ऑब्वियसली बात है। और आपको ये समझना है कि इसमें जो लिपि है तो वह है दक्षिणी ब्राही, दक्षिणी ब्राही। अशोक का जो है सबसे ज़्यादा अभिलेख किस में लिखा गया है, ब्राही लिपि में या प्राकृत भाषा में। नहीं, जहाँ तक ब्राह्मण की भाषा है, जहाँ तक आप हिंदू धर्म की भाषा है, खासकर धार्मिक ग्रंथ की भाषा है, वो आप है संस्कृत में। आप देखेंगे रामायण है, महाभारत है, जितने भी इस टाइप का जो ग्रंथ है वो संस्कृत में भी लिखा गया है ना, या संस्कृत में ही लिखा गया था। क्लियर है। लेकिन अब उसका जो नया वर्जन आता है और कुछ चीज़ें चेंज होकर आता है, क्योंकि उसमें हिंदी भी ऐड किया हुआ रहता है, तो हम उसकी बात नहीं करेंगे। जो शुरुआत में जो भाषा लिखा गया वो कौन सी भाषा है, वो संस्कृत भाषा है ना। ये चीज़ें हैं। तो माना जाता है कि इसमें सबसे महत्वपूर्ण राजा जो है ना, सबसे शक्तिशाली राजा, वो आता है पुलिकेशन द्वितीय। यहाँ लिख भी देते हैं, पुलिकेशन द्वितीय। यानी पुलिकेशन फर्स्ट भी है, यानी पुलिकेशन फर्स्ट का ये क्या है, भतीजा है, कजन है। कौन, पुलिकेशन द्वितीय। काफ़ी शक्तिशाली राजा है। ऐसा माना जाता है कि इसके टाइम में जो है, जो चालुक्यों का जो साम्राज्य है वो कहाँ से, जैसे अगर ये तुंगभद्रा है, तुंगभद्रा कहाँ है, कर्नाटक में है। तुंगभद्रा क्या है, एक नदी है। तुंगभद्रा से माही नदी तक चला गया था, और माही का मतलब क्या है, गुजरात। और समझ रहे हैं। और यहाँ पे एक वंश को ये हराया था जिसका नाम है सोलंकी वंश, है ना, या इसका नाम है यनिहल बारा, या इसका नाम है लाट, है ना। ये चीज़ें हैं। तो गुजरात में जहाँ पर जीता था वहाँ पे ही एक था अनिहलवाड़ा या लाट, या आगे चलकर इसी वंश का नाम दिया गया है, या इसी क्षेत्र में सोलंकी वंश देखने को मिलता है। हम जब मध्यकालीन भारत पढ़ेंगे तो इसका जिक्र आता है। यानी हमें यहाँ समझना है कि ये इतना शक्तिशाली था कि जो तुंगभद्रा है, यानी कर्नाटक से लेकर गुजरात तक जो है इसकी सीमा थी, है ना। ये काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। यहाँ तक अपना साम्राज्य का विस्तार किया। और इसमें जो दूसरा बात आता है वो आता है, क्योंकि आपको पता है कि जो उत्तर भारत में एक राजा था उसका नाम था हर्षवर्धन, हर्ष। और हर्ष का जो टाइमिंग है वो 606 से लेकर 647 यहाँ से मैच होता है। जैसे हम पढ़े थे दक्षिण भारत का इतिहास कितना, 550 से 750 AD के बीच, है ना। ये चीज़ें हैं। और इसका है 600 से 647। तो हर्षवर्धन भी चाहता था कि हमारा जो साम्राज्य है, कहाँ से करता था, कन्नौज से, यूपी से। तो हमारा जो साम्राज्य है वो कहाँ है, दक्षिण भारत में भी पहुँचे। और दक्षिण भारत में पहुँचने का मतलब है कि उस टाइम में कौन सा राजा था दक्षिण भारत में, वो था पुलिकेशन द्वितीय। नहीं, तो इस नदी से या यहाँ से जब गुजरात से यानी नर्मदा नदी के आसपास से क्या होता है कि वो क्रॉस करता है या अपना साम्राज्य को विस्तार करना चाहता है, तो नर्मदा नदी से नीचे ही क्या होता है, पुलिकेशन द्वितीय का जो साम्राज्य है वो शुरुआत होता है। तो फिर इससे क्या होता है, युद्ध भी होता है।
तो अगर युद्ध होता है तो युद्ध किस टाइप पे होता है? तो युद्ध होता है पुलिकेशन द्वितीय और वर्सेस क्या है, हर्षवर्धन, नहीं। और कहाँ पे होता है? ऑब्वियसली बात नर्मदा नदी, नर्मदा नदी के तट पर। और नर्मदा नदी कहाँ है? गुजरात में है। नहीं, ऐसे ही बात की कि इसका जो साम्राज्य है गुजरात तक था, और जब हर्षवर्धन बढ़ाना चाहता है अपना साम्राज्य तो इससे क्या होता है, क्या होता है? युद्ध होता है। और युद्ध में कहाँ, और युद्ध में क्या होता है? पुलिकेशन द्वितीय जीत जाता है, यानी हर्षवर्धन हार जाता है। क्लियर है? और ऑब्वियसली बात है हर्षवर्धन भी बहुत शक्तिशाली राजा था, और जब एक शक्तिशाली राजा को अगर कोई हरा देता है दूसरा व्यक्ति, तो अपने आप को क्या होता है, बहुत गौरवान्वित महसूस करता है ना, कॉन्फिडेंस बहुत हाई हो जाता है। क्लियर है? और इसी के लिए इन्होंने क्या किया है, एक उपाधि भी धारण की जिसका नाम है परमेश्वर, कि अब तो हम देवता के बराबर हो गए, है ना। जब हम इसको हरा दिए तो इसने एक उपाधि ली है जिसका नाम है परमेश्वर की उपाधि। क्लियर? किसने ली है? पुलिकेशन द्वितीय, है ना। और यही जो युद्ध का जो वर्णन है ना, वो वही बात है रवि कीर्ति के कौन सा अभिलेख, एहोल अभिलेख में। क्लियर है? यहाँ से खूब सवाल पूछता है। अब आपको पता है कि जो चालुक्य है या पल्लव है ना, ये है, और इसका जो क्षेत्र है ये कुछ आता है तमिलनाडु में और कुछ आता है आंध्रा में, है ना, यानी ऊपर वाला, और ये जो है वो आता है कर्नाटक में, के, है ना। अब जो सेकेंड जो युद्ध होता है यही कॉन्फिडेंस लेके क्या करता है कि ये जो पुलिकेशन द्वितीय है वो किस पर हमला कर देता है? पल्लव पर। पल्लव का मतलब है पल्लव के साम्राज्य पर। क्लियर? और यही पल्लव पर जब ये युद्ध करता है, यानी पल्लव पर जब ये हमला करता है ना, तो ऐसा लगता है कि ये जीत जाएगा, पुलिकेशन जो है द्वितीय है वो जीत जाएगा। और उस समय जो राजा है इसका, है ना, उसका नाम है महेंद्र वर्मन फर्स्ट। ये है किसका? पल्लवों का राजा, जिस समय पुलिकेशन द्वितीय ने इस पर हमला किया था। और जब हमला किया तो मतलब अब लग रहा था कि पल्लव हार ही जाएंगे, लेकिन जैसे तैसे क्या है कि ये अपना जो साम्राज्य है, खासकर जो तमिलनाडु वाला जो क्षेत्र है, कांचीपुरम वाला जो क्षेत्र है, उसको बचाने में क्या होता है, समर्थ होता है या बचा लेता है। अगर आप समझे कि अभी जो है रसिया और यूक्रेन का वार हो रहा है, ठीक है, तो रसिया अगर है कि इसका जो यूक्रेन है, यूक्रेन की जो राजधानी है कीव, अगर कीव पर कब्जा कर लेता है तो माना जाएगा कि पूरा यूक्रेन को जीत लिया। आप समझ रहे हैं? यही होता है कि जो तमिलनाडु का जो क्षेत्र है, इसी एरिया में जो इसकी राजधानी भी है, तो अगर तमिलनाडु का क्षेत्र पर अगर ये कब्जा कर लेता, हम आगे पल्लव के बारे में पढ़ेंगे भी, है ना, तो क्या होगा, ऐसा माना जाएगा कि जो पूरा जो पल्लव जो साम्राज्य का जितना भी एरिया है किसका हो जाएगा, चालुक्यों को हो जाएगा। लेकिन ये क्या हुआ कि ये बचाने में समर्थ हुआ, वो जो राजधानी वाला एरिया है, लेकिन ये जो उत्तर वाला एरिया है, ये आता था आंध्र प्रदेश में, इसको ये क्या करता है, कब्जा कर लेता है, आंध्र पर क्या करता है, कब्जा कर लेता है। और ये कब्जा करके क्या होता है, अपने भाई को दे देता है। भाई का नाम है विष्णुवर्धन, और इसमें से एक क्या करता है, यहीं से एक शुरुआत होती है बेंगे के चालुक्य का। आप समझ रहे हैं, है ना।
यानी बैंगी का चालुक्य किस एरिया में है? आंध्र प्रदेश वाला एरिया में, इस एरिया में। नहीं, किसने शुरुआत की है? विष्णुवर्धन ने। और विष्णुवर्धन कौन है? इसका भाई है। किसका? पुलकेशिन द्वितीय का भाई है। भाई को दे दिया, जाओ तुम वहाँ संभालो। या अगर बैंगी नहीं बोले तो अगर पूर्वी के चालुक्य भी बोल सकता है, यानी पूरब में कौन सा चालुक्य था? नहीं, तो ये भी आपको समझना है। सब मैप में हम, तो मैप से कितना आसान है चीज़ें, नहीं? तो मैप आपको पता होना चाहिए। अब आपको ये समझना है कि ये जो चालुक्य है, ये जो कर्नाटक वाला एरिया है ना, और ये जो चालुक्य है, चालुक्य क्या क्या है कि कुछ एरिया को जीता है ना। तो ये फिर सोचा कि हम फिर से क्या है कि पूरा चालुक्य पूरा पल्लव को ही क्या करें, जीतना चाहिए। तो यहाँ पे जो है ये पुलकेशिन द्वितीय है ना। और उस समय जो है उसका पहले कौन था? महेंद्र वर्मन फर्स्ट। महेंद्र वर्मन फर्स्ट, क्लियर? महेंद्र वर्मन फर्स्ट। और इसी के टाइम में क्या है कि आंध्र प्रदेश का जो एरिया है उत्तर वाला, है ना, या पल्लव के जो उत्तर वाला एरिया है जो आंध्र प्रदेश के अंतर्गत आता है, वो ले लिया, यानी वो जीत लिया। कौन? पुलकेशिन द्वितीय। हमेशा ये डर रहता था कि चालुक्य कभी भी हमला कर सकता है, लेकिन उसके बाद जो है इसका बेटा राजा बनता है और उसका जो नाम है वो है नरसिंह वर्मन। क्लियर है? नरसिंह वर्मन थोड़ा सा इंटेलिजेंट व्यक्ति है। यहाँ पे वो करता क्या है कि जितने भी इसका जो दुश्मन है ना, दुश्मन दोस्त होता है ना, उसका ही फायदा उठाया। क्योंकि जो चालुक्य वाला है, जो पुलकेशिन द्वितीय है, ये जो श्रीलंका है उस पर भी बीच बीच में हमला करने के लिए बोलता था या हमला कर भी देता था। ये जो श्रीलंका वाला एरिया है, ये इसके पास गया, बोले भाई ऐसे नहीं होगा, दोनों को क्या होगा, वो जीत लेगा और दोनों का साम्राज्य हड़प लेगा। यही फायदा है कि हम लोग मिल के इसका सामना करते हैं, है ना। तो ऐसा ही हुआ। तो ये दोनों मिल गया, यानी पल्लव और क्या है, श्रीलंका वाला, है ना। और पल्लव के वंश में कौन सा राजा था? वो था नरसिंह वर्मन। और श्रीलंका में कौन सा था? वो था मान वर्मन। श्रीलंका वाला आपको ध्यान नहीं रखना, आपको ये सिर्फ सवाल आएगा कि किससे सहयोग लिया था श्रीलंका से, या किसको हराने के लिए लिया था? चालुक्यों को हराने के लिए। उस समय कौन था? पुलकेशिन द्वितीय था, है ना। किसने लिया था? पल्लव ने लिया था। कौन राजा था? नरसिंह वर्मन फर्स्ट था, है ना। तो जब ये मान गया, जब दोनों ये तैयार हो गया, तो उसी कुछ समय के बाद ये जो पल्लव वाले जो लोग हैं, जो चालुक्य है, पुलकेशिन द्वितीय, इस पर हमला किया। इस पर हमला का मतलब है कि इस पर हमला किया। किस पर? पल्लव के साम्राज्य पर हमला किया। और यहाँ पे ऐसा माना जाता है कि ये लोग काफ़ी फायदे में रहे, यानी ये जो है इसका कुछ नहीं बिगाड़ सका, यानी जब दोनों मिल के लड़ रहा था, यानी युद्ध में कहीं न कहीं लग रहा था कि यही लोग ही जीत जाएंगे, है ना। फिर फाइनली ये वहाँ से निकल गया। उससे होता क्या है कि जब आपको लगता है कि अब हम जीतने वाले थे, तो क्या होता है? कॉन्फिडेंस बढ़ता है, कॉन्फिडेंस। और ये लोगों का कॉन्फिडेंस हाई हो गया, ऑब्वियसली बात है ना। और उसके बाद क्या होता है कि कुछ समय के बाद, यानी ये जो पुलकेशिन द्वितीय है, यानी इसका जो ऑब्वियसली बात राजधानी कहाँ है? वातापी, है ना। और इधर है पल्लव। पल्लव में कौन सा राजा है? नरसिंह वर्मन।
नरसिंह वर्मन फर्स्ट। अब ये क्या करता है, उल्टा इस पर हमला कर देता है। पल्लवों ने किस पर हमला कर दिया, चालुक्यों पर, और जीत भी जाता है, और यहाँ पे पुलिकेशन द्वितीय की मृत्यु भी हो जाती है ना। तो यहाँ पे कौन जीतता है, यानी पुलिकेशन द्वितीय हार जाता है। किससे हार जाता है, नरसिंह वर्मन फर्स्ट से हार जाता है। और ऑब्वियसली बात है कि इनके लिए बहुत बड़ी उपाधि भी है, नहीं बहुत उपलब्धि है, क्योंकि एक बड़े शक्तिशाली राजाओं को क्या किया, हरा दिया, जिसने हर्षवर्धन को हराया था। और यहाँ से एक उपाधि भी ली है जिसका नाम है बतापी कोंड की उपाधि, है ना। किसकी उपाधि ली है, बतापी कोंड की उपाधि। बतापी कोंड का यहाँ मतलब होता है कि बतापी पर विजय, है ना, बतापी पर विजय या बतापी विजय, ये चीज़ें है ना। और अगर पूछे कि हम आगे पढ़ेंगे, चालुक्य में भी ये बात आएगा, सॉरी पल्लव में भी हम इसके बारे में बात करेंगे। और इसका जो अंतिम राजा है किसका, चालुक्यों का, यानी अंतिम शासक, वो है कीर्तिवर्मन सेकेंड। कीर्तिवर्मन सेकेंड। और इसको कौन मार दिया था, इसका ही सामंत मार दिया था, जिसका नाम है दंती दुर्ग। दंती दुर्ग ने किसको मार दिया था, कीर्तिवर्मन को, है ना। और यहाँ से एक नया ये जो वंश निकल के आया उसको बोलते हैं राष्ट्रकूट वंश। राष्ट्रकूट वंश यानी वातापी का चालुक्य का द एंड हो जाता है। एक बार फिर से समझते हैं, नहीं जो चालुक्य वंश है ना, उसका जो एरिया है वो है कर्नाटक में। और कर्नाटक में कौन सा, बीजापुर। और बीजापुर में एक जगह है वातापी या बादामी, है ना। इसका जो संस्थापक है वो कौन है, जय सिंह है ना। और इसका जो राजधानी भी है वो वातापी या बादामी ही है ना। ये चीज़ें हैं। और ये कौन सा धर्म को मानता है, तो ये मानता है हिंदू धर्म को। क्लियर है। और इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, जो पुलिकेशन द्वितीय की जो क्या है, जो रवि कीर्ति के ये होल अभिलेख से हमें क्या होता है, प्राप्त होता है। क्लियर है। और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण राजा है पुलिकेशन द्वितीय ही है, जिसकी राजधानी कहाँ से, कर्नाटक से लेकर गुजरात तक थी, है ना, माही नदी तक। और माही नदी पर वहाँ पर एक साम्राज्य था, एक वंश निकल के आया था, उसको लाट बोलते हैं या अनिहलवाड़ा, है ना। आगे चलकर वो सोलंकी वंश में कन्वर्ट होता है, वो भी हम आगे पढ़ेंगे, मेडिवल हिस्ट्री में पढ़ेंगे। और उसके बाद एक महत्वपूर्ण राजा से इसका क्या होता है, युद्ध होता है, जो है हर्षवर्धन। और हर्षवर्धन भी काफ़ी शक्तिशाली राजा होता है। और ये कहाँ पर होता है, नर्मदा नदी के तट पर होता है। और उसमें पुलिकेशन द्वितीय क्या होता है, जीत जाता है। और जीतने के साथ ही क्या होता है, उनके लिए एक बहुत बड़ी बात है, और उन्होंने एक उपाधि भी धारण की है जिसका नाम है परमेश्वर की उपाधि, है ना। दूसरा युद्ध करता है वो पल्लव पर आक्रमण करता है। और फर्स्ट में क्या होता है कि पल्लव पर जब आक्रमण करता है तो जो पल्लव का जो उत्तर वाला भाग है, आंध्र प्रदेश वाला भाग है, वो जीत जाता है। और वो क्या करता है, अपने भाई को दे देता है ना। और वहाँ पर उसका भाई क्या करता है, क्या चीज़, वेंगी के चालुक्य, यानी उसका भाई का नाम है कौन, विष्णुवर्धन, है ना। या उसी को हम वेंगी के चालुक्य भी बोल सकते हैं, या पूरब के चालुक्य बोल सकते हैं, है ना। क्योंकि ये साइड वाला को हम पूरब बोलते हैं और ये वाला पश्चिम बोलते हैं। नहीं, इधर कोरोमंडल तट है, इधर मालाबार तट है। ये चीज़ तो आप समझते हैं, है ना। और उसके बाद फिर क्या होता है कि जब पल्लव पर जब आक्रमण शुरू में करता है तो उस समय जो राजा था पल्लव का वो था महेंद्र वर्मन फर्स्ट, है ना। और उसके बाद सेकेंड बार जब आक्रमण करता है तो उसका बेटा बनता है, इसका नाम नरसिंह वर्मन फर्स्ट, है ना। और नरसिंह वर्मन फर्स्ट किससे सहयोग लेता है, श्रीलंका से सहयोग लेता है ना। और उसके बाद क्या करता है कि जब फिर पुलिकेशन द्वितीय यानी चालुक्य वाले लोग जब पल्लव पर आक्रमण करता है तो वहाँ पे क्या होता है कि वो फ़ायदे में रहता है,
कॉन्फिडेंस इससे क्या होता है, बढ़ जाता है। और जैसे ही कॉन्फिडेंस बढ़ते हुए तो पल्लव फिर से क्या उस पर आक्रमण हो जाता है, यानी उल्टा, है ना। पल्लवों ने किस पर आक्रमण कर दिया, चालुक्यों पर आक्रमण कर दिया। यानी उस समय जो पल्लव के राजा थे कौन, नरसिंह वर्मन फर्स्ट, है ना। और उन्होंने क्या करता है, जो पुलिकेशन द्वितीय है उसको हरा देता है और उसको युद्ध में ही उसकी मृत्यु हो जाती है ना। और जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो ये क्या करता है, एक उपाधि धारण करता है, उपाधि लेता है जिसका नाम है बतापी कुंड। बतापी आप समझ रहे हैं, वही बतापी जो उसकी राजधानी थी चालुक्यों की, यानी चालुक्य बतापी पर विजय। जैसा कि हम बात कर रहे हैं कि राजधानी पर विजय का मतलब है पूरा क्षेत्र पर विजय, है ना, इसलिए। और उसके बाद हम देखते हैं कि जो इसका जो लास्ट है, क्योंकि उसके बाद क्या होता है कि चालुक्यों का कोई महत्वपूर्ण राजा निकल के नहीं आता है ना। तो इसलिए जो अंतिम इसका शासक है वो कौन है, कीर्तिवर्मन द्वितीय, है ना। क्योंकि इसको मार देता है कौन, सामंत है कौन, दंतीदुर्ग। सामंत किसका, चालुक्यों का सामंत। सामंत का मतलब आप जानते हैं, अगर नहीं पता है तो आप पीछे वाला जो वीडियो है आप वो देख सकते हैं, क्लियर। और वो राष्ट्रकूट को क्या करता है, राष्ट्रकूट वंश का स्थापना हो जाता है, क्लियर है।